हेलो फ्रेंड, तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में क्रिप्टो न्यूज़ से रिलेटेड हर एक खबर के बारे में जो आपके लिए यूज़फुल होगी मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं जो कि निकल के आ रही है। रूसी ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि वह क्रिप्टो खनन को वैध करने के लिए अपने यहाँ इसे कानूनी रूप से पास कर देगा। तो दोस्तों, अभी जैसे कि हाल ही में पता है कि रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण रशिया भी बहुत तरीके से क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स के ऊपर अपनी निर्भरता बनाता जा रहा है। तो वहीं से अभी एक खबर निकल के आ रही है कि वहाँ के रूस के ऊर्जा उप मंत्री एवेनी ग्रेविचेक ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी खनन क्षेत्र में कानूनी शून्य को जितनी जल्दी हो सके पूरा कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ वहाँ के ऊर्जा मंत्री ने सिर्फ यही कहा है कि जिस तरीके से रशिया क्रिप्टो करेंसी के आगे बढ़ रहा है, तो हमें क्रिप्टो रेगुलेशंस को और अच्छे से बनाना चाहिए। और कानूनी शून्य मतलब कि जो भी कानून नहीं है, तो हमें जल्दी से जल्दी कानून बनाना चाहिए जो कि क्रिप्टो करेंसी के जो माइनिंग के क्षेत्र में है वो उसे अच्छे तरीके से कर सके। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में रशिया बहुत ही आगे है। आप सभी को पता है रशिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज होती है। तो उन्होंने कहा है कि साइबेरियाई क्षेत्र है जहां बिजली की दरें बहुत ही कम है, लगभग $0.01 प्रति किलोवाट की घंटा से वहाँ चालू होती है। तो जिसके कारण रशिया की उसे खनन राजधानी भी कहते हैं, जहाँ माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। उस क्षेत्र का नाम है साइबेरिया। रूस के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में वहाँ माइनिंग होती है। तो और क्या है कि पिछले साल ही चीन के द्वारा निकेल उद्योग में जो वहाँ के माइनिंग होती है, चाइना ने भी पिछले साल माइनिंग क्षेत्र में अपने आप बंद कर दिया था, जिसके कारण रशियंस बहुत ही ज़्यादा माइनिंग कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी में। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रशिया आगे बढ़ रहा है माइनिंग के क्षेत्र में और खेल के पारदर्शी नियम स्थापित कर रहा है, तो उसने ये इस चीज़ को बहुत ही साफ साफ बता दिया है कि हमें क्रिप्टो के क्षेत्र में एक सख्त नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसी से रिलेटेड उन्होंने इस अपडेट्स में बात की है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। चलिए अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ की ओर। तो दोस्तों, दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो अर्जेंटीना से निकल के आ रही है। अर्जेंटीना की जो टैक्स एजेंसी है उन्होंने घोषणा किया है कि वो अपने देश के नागरिकों को अब हर जो क्रिप्टो के लेन देन है उसकी जानकारी मांगी जाएगी और उनसे ये पूछा जाएगा कि उन्होंने कितना क्रिप्टो में लेन देन किया है और क्या क्या उनका हिस्ट्री है क्रिप्टो से, ट्रेडिंग से और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों देखिए, यहाँ साफ साफ बताया गया है कि अर्जेंटीना की टैक्स एजेंसी जो AFIP है, उन्होंने अपने लेन देन पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए क्रिप्टो व्यापारी और जो भी वहाँ के देश के नागरिक जो क्रिप्टो यूजर्स करते हैं उनको ईमेल भेज रही है और उनके नाम पर नए क्रिप्टो एजेंसी संचालन के बारे में डेटा मांगा जा रहा है। यानी कि वह किस क्रिप्टो एक्सचेंज पे कितना क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सारा बात अब उसके टैक्स अर्जेंटीना की जो राष्ट्रीय टैक्स एजेंसी है उसको बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह लगभग भारत की तरह ही है कि भारत में भी अब 1 अप्रैल से जिस तरीके से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है और भारत में भी क्रिप्टो टैक्स रेगुलेशन लगने वाला है, तो सेम यार अर्जेंटीना में ये बहुत पहले से हो चुका है कानून और वहाँ टैक्स रेगुलेशंस बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। मगर इस चीज़ में विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ कह रहे हैं कि इसकी जानकारी रखना एजेंसीज का काम है, मगर कुछ और विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि सरकार हद से ज़्यादा लोगों की निजता के ऊपर अधिकार रख रही है और उनसे ज़्यादा जानकारी मांग रही है जो कि उनके निजता का अधिकार है। तो दोस्तों, यहाँ सबकी अपनी अपनी राय है और इस न्यूज़ में तो सिर्फ इतना ही बताया गया है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे न्यूज़ की ओर में। तो दोस्तों, दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वह यूक्रेन से निकल के आ रही है और उन्होंने यह आशा किया कि यूक्रेन यूरोपीय ब्लॉकचेन साझेदारी के सदस्य के लिए प्रेरित है। माने कि वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की राजधानी जो कीव है वहाँ उसने कार्यकर्ता और कानून निर्माता ने ये चाहा है कि यूरोपीय संघ से यूक्रेन को यूरोपीय ब्लॉकचेन साझेदारी के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाए, ताकि उनका मानना है कि ऑन वर्चुअल एसेट्स देश के लिए पुराने महाद्वीप ब्लॉकचेन लीडर बनने का रास्ता उनका क्लियर हो जाए। माने वो एक तरह से आने वाले समय में यूरोपीय कॉन्टिनेंट में, आप सभी को पता है कि यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है और वह चाहता है कि वह यूरोपियन यूनियन में शामिल होकर ब्लॉकचेन्स के एसेट्स के रूप में काम करे और वो लीडर बन के उभरे पूरे यूरोप में ब्लॉकचेन्स के रूप में। तो दोस्तों, यही कहा गया है। देखिए यहाँ पर ही यूक्रेन की वर्चुअल एसेट्स पब्लिक यूनियन के सदस्य ने ब्लॉकचेन फॉर यूक्रेन और यूक्रेनी सांसदों का एक गुट था। उन्होंने कहा कि यूरोप की ब्लॉकचेन पार्टनरशिप में यूक्रेन की पूर्ण सदस्य के लिए वो पैरवी करा रहे हैं और उनका यही कहना है कि वो अपने देश को वो पहले भाग में अनुमति देने का आग्रह किया है और उन्होंने इसी के सापेक्ष में यूरोपीय संघ के अधिकारियों से मिली है
और उनका दोस्तों यही मानना है कि यूक्रेन आने वाला समय में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में आगे बढ़े और अपनी एसेट्स क्लास को बढ़ाता जाए। उनका दोस्तों यह भी मानना है कि उनके इस चीज़ों से रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर छिड़ रही है उससे यूक्रेन के जो लॉस हुआ है उससे उभरने में भी यूक्रेन को काफ़ी मदद मिलेगी और यूक्रेन पूरी तरीके से यूरोप में अपने आप को स्थिर कंट्री के रूप में वापस ला सकेगा। और दोस्तों यहाँ यह भी बताया गया है कि यूक्रेन की रक्षा और मानवीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी दान पर भरोसा कर रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूक्रेन अभी अपने यहाँ क्रिप्टो करेंसी दान के रूप में भी स्वीकार कर रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर है दोस्तों कि कोई देश आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छी तरीके से अपना रहा है। ये एक क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों चलिए इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।